नमस्कार, मैं सुशील पाल। आज बात राजस्थान के कोटा की। चंबल नदी के किनारे बसा एक ऐसा शहर जहां छात्र रात के अंधेरे को चीरते हुए दिन के उजाले में अपने सपनों की पतंग उड़ाते हैं। बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी सहित कई राज्यों से लाखों की संख्या में बच्चे हर साल कोटा में डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना लिए आते थे। कोटा में ऐसा माहौल नजर आता था जैसे बच्चों की एक अलग ही दुनिया यहां बस रही हो। कोटा को देश में कोचिंग सिटी के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन इन दिनों कोटा से छात्रों का मोह भंग हो गया है। अब कोटा पहले की तरह छात्रों से गुलजार नहीं रहा। कोटा अब वीरान हुआ जा रहा है, जिनके कारण कोटा की सड़कें अब सन्नाटे की ओर चली जा रही है। कोचिंग सिटी में जगह जगह टू लेट के बोर्ड लटके दिख रहे हैं। नीट और आईआईटी, जेईई की तैयारी करने वाले छात्रों के रहने के लिए बने कई हॉस्टल और पीजी अब खाली पड़े हैं, जिसकी वजह से कोटा को अब आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। क्योंकि कोटा की कमाई का सबसे बड़ा जरिया यहाँ की कोचिंग में पढ़ने आने वाले छात्र हैं, जिनकी संख्या में इस बार 40 से 50% तक की गिरावट देखी जा रही है। 2024 में यह संख्या घटकर 85,000 से 1 लाख तक रह गई, जो सामान्यतः 2 से 2.5 लाख होती थी। इससे कोटा के कोचिंग उद्योग का जो वार्षिक राजस्व है वो 7,000 करोड़ रुपए से घटकर 3,500 करोड़ रुपए पर अब रह गया है, जिसके बाद से कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री का पहिया अब ट्रैक से नीचे उतर गया है। और इन सब के बीच अब सवाल ये उठता है कि आखिर आईआईटी और नीट कोचिंग के नाम पर जिस कोटा का नाम लोगों के जहन में सबसे पहले आता है, उसकी ऐसी स्थिति क्यों हो रही है? बच्चे कोचिंग के लिए कम कोटा क्यों पहुंच रहे हैं और क्या कोटा इस संकट से उबर पाएगा? दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं। हमने जब रिसर्च की और कोटा के लोगों से बातचीत की तो ये पाया कि अब बड़े कोचिंग संस्थानों ने अपने अपने सेंटर सीकर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर और यूपी, बिहार के जिलों में खोलना शुरू कर दिए, जिसके चलते अभिभावक अपने बच्चों को कोटा भेजने से बेहतर स्थानीय सेंटर पर पढ़ाना ही पसंद कर रहे हैं। दूसरा, कोटा में छात्रों की सुसाइड की बढ़ती घटनाओं के बाद अब अभिभावक जो हैं वो बच्चों को कोटा भेजने से कतरा रहे हैं। अभिभावकों को लगता है कि जब कोटा वाले और उनके जैसे संस्थान उनके जिले में ही खुल रहे हैं तो फिर भला बच्चे को कोटा क्यों भेजा जाए। और तीसरा कारण है कि कोटा में बच्चों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि हर किसी को बच्चा नोट छापने की मशीन लगने लगा था। कोटा में कोचिंग और हॉस्टल की फीस से लेकर खाने तक के सामानों में मनमर्जी की बढ़ोतरी होने लगी थी। और इसके साथ ही सरकार का 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थी को कोचिंग में एडमिशन नहीं देने का नियम भी कोटा को वीरान कर रहा है। अब इस आयु वर्ग के बच्चों का दाखिला भी कोचिंग में नहीं हो सकता है। ऐसे में इस आयु वर्ग वाले छात्र भी कोटा नहीं पहुंच रहे। वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन एजुकेशन ने भी बच्चों को एक बड़ा मौका दिया है, जहां बच्चा अपने माता पिता और दोस्तों के पास रहकर ही घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। और अब कोटा में बच्चे कम आने से इसका सीधा जो असर है वो यहाँ की कोचिंग इंडस्ट्री के साथ साथ जो हॉस्टल इंडस्ट्री है उस पर भी देखने को मिल रहा है। कोटा में अब हॉस्टल खाली नज़र आ रहे हैं। दूसरे काम धंधे जैसे रेस्टोरेंट, हेयर सैलून, ऑटो, टैक्सी, रेस्टोरेंट, साइकिल, बाइक रेंट, जनरल स्टोर, मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप्स, स्टेशनरी, ये सब धंधे भी जो हैं वो बुरी तरह से यहाँ पर प्रभावित होने लगे हैं। कोटा में ये सभी व्यापार 50% से कम पर चला गया है। बहरहाल ये अच्छा भी है कि सिर्फ एक शहरी कोचिंग के जरिए आर्थिक रूप से मजबूत क्यों हो। जब देश के दूसरे जिले भी कोचिंग के जरिए आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो स्थानीय रोजगार के साथ साथ उस जिले की इकोनॉमी और इंफ्रा में भी सुधार होगा। और जब बच्चों को अभिभावकों और दोस्तों से बातचीत और मिलने का मौका मिलेगा तो बच्चे का मानसिक विकास भी होगा और अपने आप को तनाव मुक्त भी महसूस करेगा, जिससे ये हो सकता है कि आत्महत्या जैसी घटनाओं पर लगाम भी लगे और परिणाम भी अच्छा देखने को मिलेगा। खैर, अब इस मामले पर कोटा के जो सांसद हैं और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैं, उन्होंने काफ़ी चिंता अपनी दिखाई है
और नए साल के मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जो कोचिंग इंडस्ट्री डगमगाई हुई है और जो अर्थव्यवस्था है वो जो गड़बड़ है उसको लेकर जो चिंता जाहिर की और फिर मीडिया से बातचीत की। जब मीडिया ने सवाल किया ओम बिरला से कि कोटा में कोचिंग यदि बंद होती है तो विकल्प क्या होगा, तो पर सुनिए उन्होंने क्या कहा। लगता है कि जो कोटा का एक अच्छा वातावरण है, कोटा में जो पढ़ने वाला बेटा बेटी आज देश और दुनिया के अंदर नेतृत्व कर रहे हैं, उन कोचिंग और एजुकेशन के अंदर जो भी संभावना है उन पर काम चल रहा है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में और बेहतर परिणाम होंगे। कुछ गलतफहमी की वजह से कई वातावरण खराब किया था। मेरा मानना है कोटा में हर बेटा बेटी को, हर परिवार का व्यक्ति अपना बेटे बेटी के रूप में प्रवेश करता है और इसीलिए मेरा देशवासियों का आह्वान है कि वो कोटा में भेजें। कोटा में अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और यहाँ पढ़ने वाला बेटा देश और दुनिया के अंदर नेतृत्व करेगा। पहली बार ऐसी नौबत आई, कलेक्टर एसपी को अपील करनी पड़ी पेरेंट्स से कि वो सुरक्षित यहाँ पर है उनके। निश्चित रूप से मेरा कोटा नहीं पूरे देश की जनता का आह्वान है कि कोटा एक सुरक्षित भी है और कोटा में एक आध्यात्मिक एक अच्छा शैक्षणिक वातावरण भी है और यहाँ पर एक अच्छा सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का वातावरण भी है और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रशिक्षण भी यहाँ दिया जाता है ताकि और विद्यार्थी यहाँ आए ताकि वो अपनी भविष्य की आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे।